मैं इस किले के अंदर जा रहा था तो मुझे महाराज जी मिले हैं और महाराज जी हमको थोड़ा बाहर से दिखे तो थोड़ा इनसे जानकारी लेना चाहता हूँ कि हमारे प्रयागराज के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। प्रणाम महाराज जी। हम उड़ीसा से आए, जगन्नाथ धाम से, पुरी से। तो महाराज जी उड़ीसा से आए हैं। महाराज जी आपको कैसा लग रहा है हमारा प्रयागराज? पहले ये आप देखो, शास्त्र में लिखा हुआ है सारे तीर्थों में राजा है प्रयागराज, और वहाँ कोई भी आएगा वो उनके बिना आशीर्वाद से यहाँ पहुँचना नामुमकिन है। इसलिए जब हम यहाँ पहुँचे हमारा मन में अपार आनंद पैदा हुआ है। ऐसे तो हमारा जगन्नाथ धाम पूरी 4 धाम से एक धाम है। फिर जब हम यहाँ पहुँचे, शास्त्र में लिखा हुआ है, पुराण में वर्णन हुआ है, जो तीर्थराज प्रयाग का क्या है ना, जो उनका महिमा अनंत है। कोई भी मोक्ष चाहता है तो ये तीर्थराज प्रयाग में आकर के गंगा स्नान करना है और त्रिवेणी संगम में स्नान करना है, या 3 नदियों का संगम है, यमुना और गंगा जी और सरस्वती मैया का संगम है। यहाँ आकर के संगम में जो स्नान करता है उनका सारी पाप नाश हो जाता है जन्म जन्म का, और उसको मोक्ष प्राप्ति होता है। लेकिन तो बाबा जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, हमने किताबों में पढ़ा है अपने संस्कृत में कि ये हमारे प्रयागराज का जो ये कुंभ है जो लगता है, ये जिसको त्रिवेणी बोलते हैं, ये बहुत पहले यानी दुनिया में सबसे प्रथम जो यज्ञ हुआ था वो हमारे प्रयागराज में हुआ था। ब्रह्मा जी ने जो यज्ञ किया था वो हमारे प्रयागराज में हुआ था। तो आपसे जानना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ के बारे में कैसे कुछ जानते हैं या कुछ और बताएं आप खुल के। देखो, ये जो तीर्थराज प्रयाग है इसलिए उसका नाम तीर्थराज बना है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने यहाँ आकर के पहला क्या है उनके यज्ञ किए थे, इसलिए ब्रह्मा का यज्ञ का कारण से उसका महिमा अनंत है और इसको तीर्थराज प्रयाग बोलते हैं। जितने सारे ब्रह्मांड में तीर्थ है, सभी तीर्थों का नायक है ये तीर्थराज प्रयाग है। और यहाँ पर कोई यदि निवास करते हैं वो कोई दूसरा जगह पर जाना जरूरत नहीं है। वहाँ पर भरद्वाज मुनि ने भी तपस्या किए हैं। यहाँ पर भगवान राम जी और लक्ष्मण जी, भाई उनके भैया लक्ष्मण जी और सीता मैया का साथ यहाँ भी आए हैं। इसलिए क्या है ना, ये स्थान अत्यंत पवित्र है। ये सिर्फ खाली हिंदू धर्म के लिए नहीं है, जैन मुनि का तीर्थंकर लोग भी यहाँ आए और वहाँ भी आकर भी तपस्या किए हैं। कई सत्ययुग का टाइम से लोग आकर के यहाँ तपस्या साधन और भजन कर रही है, पितृपुरुषों को पिंडदान कर रही है, और तीर्थराज का महिमा अनंत है। उसको वर्णन करना हम लोग जैसे क्या है साधु का बस की बात नहीं है। इसको जानने, उसकी महिमा के बारे में जानने के लिए यहाँ आकर के कुछ दिन रहना चाहिए संत लोग को, और कुछ दिन जो साधक लोग को रह करके यदि साधन भजन करेंगे तब उनको स्वयं पता चल जाएगा ये तीर्थराज का महिमा क्या होता है। तो बाबा जी आप यहाँ कितने दिनों से आ रहे हैं हमारे प्रयागराज? हम तो कई साल से आ रहा हूँ इधर, कम से कम जैसे विगत वर्षों से आप यहाँ आ रहे हैं, अब की बार आपको कैसा लग रहा है? कुछ बदलाव आ रहा है? 15-20 साल से हम यहाँ आ रहा हूँ। उसी टाइम तो हमको अक्षय वट का जो सामना है वो तो बड़ा टूटा फूटा था। वट वृक्ष जो है वो उसका एरिया बहुत टूटा फूटा था, जैसे खंडहर जैसे लगता था। हमारा मन में ग्लानि आता था कि हमारा हिंदू सनातन, हम बोलते सनातन धर्मी ये तीर्थराज प्रयाग है और अक्षय वृक्ष हमारा इतनी सारी पवित्र वृक्ष माना जाता है, लेकिन इसकी देख रेख नहीं हो रही। देख रेख कोई नहीं करता है। बड़ा दुख था, खेत था। वो आज आकर के जब पहुंचा और देखा, मन में बड़ा आनंद भर गया है। क्योंकि हमारा जो मिशन है, हमारा गुरु महाराज सारा विश्व परिभ्रमण करते हैं। हम भी यूरोप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। हम जब विदेश में जाते हैं, लंदन जाते हैं, कि बाहर में जाते हैं, ऑस्ट्रिया जाते हैं, वियना जाते हैं, पोलैंड जाते हैं, तब वहाँ देखते हैं लोग हमको पूछते हैं कि आपका हिंदू धर्म का बारे में हमको थोड़ा बताइए, और अब स्वामी जी आप लोग हमें लेकर के, हम लोग को लेकर के आपका तीर्थ स्थान में थोड़ा भ्रमण कराइए, और आप लोग को आनंद, आप लोग हर्षित होंगे, आनंदित होंगे। कम से कम 200 से ज़्यादा विदेशी लोग इस बार इस तीर्थराज प्रयाग में आएंगे। हम लोग उनको लेकर के आएंगे हमारा गुरु महाराज जी का प्रयास से, और वहाँ हमारा अभी कैंप लगेगा और कैंप चालू हो गया है। और हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो हिंदू धर्म का बारे में विश्व में सभी लोग जाने। स्वामी विवेकानंद जी जाकर के विदेश में, अमेरिका में हमारा हिंदू धर्म का बारे में प्रचार किया है। अभी हमारा गुरु महाराज क्या है ना, परमहंस योगानंद जी हमारा जो गुरु थे वो भी जाकर के प्रचार किए हैं 32 साल। अभी हमारा जो प्रेजेंट गुरु महाराज है उनके नाम परमहंस प्रज्ञानंद जी महाराज है। वो सारा विश्व भ्रमण करके से
कॉन्टिनेंट महादेश भ्रमण करके सारा विश्व में क्या है ना हमारा हिंदू धर्म के बारे में प्रचार कर रही है। और यहाँ हम आकर के हमारा मन में अपार आनंद है, अपार हर्षित है। कुंभ का मेरा टाइम है, लगता है जैसे अभी से कुंभ चालू हो गया है। बाबा जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये जो सनातन धर्म लोग कहते हैं, सनातन धर्म, तो ये धर्म है या सनातनी हिंदू होते ही हैं ऐसा? आप देखो सनातन धर्म क्या है ना, मैंने आपको बताया। अभी जितनी सारी धर्म आप देख रही है सारा विश्व में, चाहे जो क्रिश्चियनिटी बोलो कि मुस्लिम बोलो कि जुडाइज्म बोलो कि बुद्धिज्म बोलो, जितनी सारी आप धर्म देख रही है, सारे धर्म 2000 से लेकर के 2500 साल का अंदर में सृष्टि हुआ है। लेकिन सृष्टि हुआ है, आप लोग का मन में प्रश्न स्वयं जागृत होगा, तो उससे पहले लोग क्या करते थे? जी, हमने इतिहासों में पढ़ा है, वही चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे ये महाराज जी बहुत पहुँचे हुए हैं, बहुत गुड़ विद्या बता रहे हैं हमको, तो मुझे लगा कि पूछना चाहिए महाराज जी से कि ये जो धर्म अब बने हैं, जैसे मुस्लिम धर्म हुआ, जैन धर्म हुआ, बुद्धिस्ट हुए, तो ये कितने साल बाद के हैं? ये तो अभी नया धर्म है, क्रिएट हुआ है। कई हजार साल का पुराना हमारा सनातन धर्म है। तो उसी समय में सारा विश्व में सभी लोग क्या है ना सनातन धर्म को अभ्यास करते थे और अपना उसको प्रैक्टिस करते थे। लेकिन क्या है ना, हिंदू किसी का धर्म परिवर्तन में विश्वास करता नहीं है। हिंदू दिल परिवर्तन में विश्वास करता है, हृदय परिवर्तन में विश्वास करता है। किसी को धर्म परिवर्तन में कुछ होगा नहीं। लेकिन भगवान ने हम सनातनी लोग, हिंदू लोग चाहते हैं कि सभी लोग को अहिंसा को अपना है। किसी के ऊपर अत्याचार करना ठीक नहीं है, क्योंकि हिंदू अहिंसा में विश्वास करते हैं और सबको प्यार देना है, सबको मोहब्बत देना है और सब सुख शांति में रहना हम लोग विश्वास करते हैं। इसलिए जो कुंभ मेला है उसका मेन जो इसका उद्देश्य है कि सभी लोग क्या है ना हमारा सनातन धर्म को जाने, और सनातन धर्म का जो उद्देश्य है विश्व शांति है, सारा विश्व में शांति आ जाए, सभी लोग सुख में शांति में निर्भय में क्या है ना विचरण करें, भय शून्य होकर के विचरण करें। चाहे 12 बजे रात 1 बजे रात में एक लड़की घर से निकल करके बिना भय से क्या है रास्ता पर उनका घर चल जाए। हम चाहते हैं ये हमारा क्या है ना हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसमें कोई भय का स्थान नहीं है। जहाँ बहुत सारे लोग बाबा जी बोलते हैं कि जब से ये मोदी सरकार आई है या सनातन को लेके लोग बात उठा रहे हैं, ये संसद में या कहीं भी, हाँ, सोशल मीडिया पे लोग बात उठा रहे हैं कि सनातन लोग लेके उड़ रहे हैं, उससे जो है हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो जा रहा है, क्रिश्चियन में लड़ाई हो जा रहा है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? लोग जो देखो भैया, मैंने तो पहले आपको बताया हिंदू लड़ाई में विश्वास करता नहीं है। जी, यदि हिंदू लड़ाई में विश्वास करता था, यदि हिंदू धर्म परिवर्तन में विश्वास करता था, तो पहला धर्म तो हिंदू था। उससे बाद में सारी धर्म अभी सृष्टि हुआ है। 1000-2000 साल का अंदर में, 2500 साल का अंदर में सृष्टि हुआ है, नया धर्म है। जब कोई धर्म रहता नहीं था तो फिर अभी इतना धर्म कहाँ दिखाई देता था। इसलिए हम लोग क्या है अहिंसा में विश्वास करते हैं, लड़ाई झगड़ा में विश्वास नहीं करते, हम लोग शांति में विश्वास करते हैं। इसलिए हमारा पास आकर के, हमारा देश में आकर के कितनी धर्म अभी क्या है फल फूल रही है। आप देखो, अभी कोई आदमी जाकर, कोई मुस्लिम कंट्री में जाकर के कोई दूसरा धर्म प्रचार कर पाएगा? नहीं। जैसे कुछ लोग कहते हैं, जैसे मुस्लिम वगैरह हुए या कोई और धर्म के लोग कहते हैं कि मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, ये जो तोड़ी जा रही हैं, वो तोड़ी जा रही हैं, तो आप इस चीज़ को लेके कैसे, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि इस समय अब मोदी सरकार और योगी सरकार जो है बिल्कुल निर्णय ले चुका है कि जो हमारे सनातन धर्म के जितने मंदिर रहते थे, हाँ, जो भी टूट फूट गए हैं या जो पहले के थे, उनका निर्माण किया जाए या उनको जो है फिर से रोपण किया जाए, बनाया जाए। तो आप इसको किस नज़र से आप देखते हैं, जो लोग ऐसा बातें बोलते हैं? आप देखो, सारा विश्व में जितनी सारी कंट्री में सभी लोग अभी क्या है ना हमारा तरफ देख रही है, सभी लोग देख रही है। हिंदू का ऊपर इतना अत्याचार हुआ है, फिर भी हिंदू शांत है, और हिंदू किसी का ऊपर अत्याचार किया ही नहीं है। और सभी लोग इसलिए उनके मन में उत्सुकता है कि हिंदू धर्म में क्या चीज़ है जो इतनी सारी क्या है दबाव के बाद में अभी भी हिंदू धर्म जिंदा है। कई लोग आकर के हम लोग का ऊपर अत्याचार किया, मुगल ने अत्याचार किया है, अंग्रेज लोग का अत्याचार किया है, फिर भी हमारा धर्म जिंदा है। और किस बेस पर जिंदा है? जैसे मैंने बताया, हम किसी का ऊपर आक्रमण करना हिंदू लोग चाहते नहीं हैं।
हिंदू धर्म प्रेम में विश्वास करते हैं, हिंदू धर्म धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं करते, हिंदू धर्म दिल को परिवर्तन में विश्वास करते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी का जोर जबरदस्त मार पीट कर पैसा देकर किसी का धर्म बदला दो। किसी के हिंदू विश्वास नहीं करते किसी का मस्जिद भी तोड़ दो, कि चर्च भी तोड़ दो, किसी को मारो पीटो और उसको भगाओ, ये सब चीज़ में हिंदू धर्म विश्वास नहीं करते। बाबा जी एक सवाल और आपसे करना चाहूँगा। हमारे ही धर्म में, हिंदू धर्म में आप देखें अगर, तो जैसे जो भी साधु संत हैं, अब वो सच्चे मन से करते हैं कि क्या करते हैं हमको ये पता नहीं, लेकिन कुछ साधु संत ऐसे हैं, या यूँ कह लें कि अभी छोटे छोटे बच्चे आजकल पीला वस्त्र पहन के या चोला पहन के साधु का मतलब कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, 10 रुपए दे दो, 20 रुपए। इसी महाकुंभ में मैंने देखा है दोस्तों, तो मैं उसको आपसे जानना चाहता हूँ कि उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। अरे भैया देखो, ये सब युग में होता था। छद्मवेशी साधु आप देखेंगे, देखो रामायण का टाइम में, त्रेता युग में रावण ने कौन सा वेश में आया था सीता को हरण करने के लिए? रावण तो आया था सन्यासी के वेश में आया था। जब त्रेता युग में भी क्या है, छद्मवेशी क्या है ना भ्रमण करते थे सन्यासी लोग, तो अभी भी 2-4 लोग पहन करके भ्रमण कर रही है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। ब्राह्मणों का कि सबसे वो लोग आदमी ब्राह्मण का वेश रख रहे हैं, यही सबसे बड़ी चीज है कि हर व्यक्ति हर चीज का वेश नहीं रखता, वो ब्राह्मण का वेश रखता है। हमें गर्व है कि ब्राह्मण बनने के लिए उन लोग को तैयारी नहीं करता, अपने से बनते हैं ब्राह्मण। नहीं, ब्राह्मण बन रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, पर वो मांग रहे हैं जैसे 10 रुपए 20 रहे, वो उसके बारे में जानना चाहता हूँ। ये पूछा हम बताइए क्या मांग रहे हैं? मांग रहे हैं अपना धर्म के, जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म का अलग अलग अपनी तिथियां है, सबका अपना अपना जातिवाद का अलग अलग तिथियां कर रहे हैं। आप देखिए सबका अलग अलग मांगने का ढंग होता है। वो विचार है उन लोग का यह है कि अपने धर्म को बचा के रखिए। अपने जो आप बोले हैं कि पंडित जो मांग रहे हैं धर्म से, सबका विचार अलग अलग है। मैं पंडित की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बात ये कर रहा हूँ कि जो लोग चोला पहन रहे हैं, नकाब पोस कर रहे हैं, सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए लालच में भेष बदल रहे हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ कि उनको आप क्या 2 टूक की क्या बात आप करना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे? मैंने यदि देखो हृदय परिवर्तन हो जाएगा, लोग का अंदर में सच्चा हिंदू धर्म क्या है, लोग को ये कुंभ का, ये देखो ये कुंभ का मेला में, ये यदि कुंभ का मेला में सभी लोग को संदेश जाएगा कि देखो हमारा धर्म में क्या है, वो सचमुच धर्म के बारे में उनको क्या है पता नहीं चला है, इसलिए थोड़ा पैसा के लिए ये कपड़ा को